मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एमएस एकेडमी। और देखो आज अपन स्टार्ट करते हैं, नया टॉपिक है एक्सरसाइज नंबर 5.1 इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशन। तो देखो प्रीवियस लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था वही चीजें, सारी चीजें यहाँ पे काम में आएंगी। क्या किया था अपन ने डिस्कस वहां पे, देखो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं किसी मैट्रिक्स का। तो एडजॉइंट क्या होता है, क्या करना है अपने को, मैट्रिक्स ऑफ ऑल कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स, अंडरस्टैंड। यानी ऑल कोफैक्टर होंगे ना, सारे कोफैक्टर ले लेंगे अपन और उनकी क्या बना देंगे, मैट्रिक्स बना देंगे, फिर उनका क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, अंडरस्टैंड। तो ऐसे तो अपन क्या निकाल लेंगे, एडजॉइंट निकाल लेंगे। इसके बाद में एक टॉपिक और पढ़ा था अपन ने, क्या इनवर्स। इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, कैसे करते हैं। ए इनवर्स क्या होना चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। जहां पर देखो इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, ये कब अपन इनवर्स निकाल सकते हैं किसी मैट्रिक्स का, ये तभी निकाल सकते हैं जब इसकी वैल्यू डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या हो, नॉट इक्वल 0, अंडरस्टैंड। तभी एग्जिस्ट करेगा इनवर्स इसका। क्योंकि देखो अगर इसकी वैल्यू 0 आ गई ना, तो यहाँ पे देखो 0 पुट कर दो, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0, तो देखो ये एडजॉइंट ऑफ 0 मतलब अनडिफाइंड हो गया, अंडरस्टैंड। और फिर इनवर्स निकाल नहीं सकते। तो ये इनवर्स की ये कंडीशन है, तो देखो सोल्व करता है अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखो क्या क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x इज द मैट्रिक्स, ये दे रखी है आपको सिंगुलर, यानी x की वैल्यू, x की किस वैल्यू के लिए मैट्रिक्स क्या है, ये सिंगुलर है। सिंगुलर मैट्रिक्स है, अपने को क्या बताना है, x की वैल्यू बतानी है। और सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, देखो अपन ने डिस्कस किया था क्या, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर का मतलब, नॉन मतलब नहीं, यानी डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, और सिंगुलर के लिए क्या होना चाहिए, डिटरमिनेंट ए इक्वल 0, अंडरस्टैंड। तो देखो यानी अपने को यहां से एक बात पता चल गई, क्या सिंगुलर से, क्या कि डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या लेनी है अपने को, 0 इक्वल, अंडरस्टैंड। इसको मैट्रिक्स ए बोल दो। तो देखो क्या करना है अपने को, ए का मतलब क्या है, डिटरमिनेंट में ले लो इसे 1 -2 3 1 2 1 x 2 और माइनस के, इसके इक्वल क्या देखा आपने को, अब देखो डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करता है, क्या ले लो, एलिमेंट ले लो, एक रो या कॉलम कोई सा भी ले लो, उसके अलावा एक्सपांड करेंगे तो क्या, एक एलिमेंट ले लो, उसका माइनर ले लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। सिमिलर क्या, एलिमेंट और उसका माइनर, एलिमेंट और उसका माइनर को क्या कर दो, सभी को एक डिवाइड, अंडरस्टैंड। तो देखो क्या 1 इंटू एलिमेंट, इसके अलावा एक्सपांड करो पर फर्स्ट रो के अलावा, तो एलिमेंट आ गया 1 इंटू इसका क्या, माइनर। माइनर कैसे निकालेंगे अपन, देखो ये हो गया है, इसको हटा दो, तो क्या आ गया अपने पास 2 1 2 -3। अब देखो माइनस आता है बीच में, देखो ये तो याद हो गया होगा आपको, प्लस माइनस प्लस ऐसे चलता है, प्लस माइनस प्लस। तो देखो माइनस, और देखो पहले से माइनस हो रहा है, कितना है माइनस के 2, तो माइनस माइनस प्लस लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, 2 इंटू क्या हो गया, देखो इसका माइनस, देखो ये हटा दो, क्या हो गया 1 1 x और माइनस के 3। इसके बाद में प्लस आ गया 3 इंटू इसका डिटरमिनेंट, देखो हटा दो, क्या बच गया 1 2 और x और इक्वल क्या देखा हमने वो 0। सोल्व करोगे इसे, कितना हो गया, देखो माइनस के 6 और माइनस के 2 माइनस के 8, सेकंड ऑर्डर की डिटरमिनेंट है। क्या सोल्व करता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के क्या करवा दो, माइनस करवा दो, माइनस 8 आएगा। इसके बाद में देखो प्लस 2 इंटू क्या हो गया, माइनस का 3 माइनस का x, वापस भी क्रॉस मल्टीप्लाई करवाई क्या बोल माइनस। इसके बाद में प्लस 3 इंटू क्या हो गया 2 माइनस के 2x इक्वल क्या देखा है 0। देखो क्या हो गया माइनस के 8, देखो कितना हो गया माइनस के 6 और माइनस के 2x प्लस के 6 और माइनस के 6x इक्वल 0। देखो माइनस 6 प्लस 6 कैंसिल हो गया, कितना होगा, देखो माइनस के 2x माइनस के 6 माइनस के 8, देखो इसको इधर ट्रांसफर कर देता हूँ मैं, तो ये डायरेक्ट कर देता हूँ, 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से देखो इधर क्या है 1 है, तो x की वैल्यू आ गई माइनस की। ऐसे फाइंड आउट करेंगे अपन x की वैल्यू, अंडरस्टैंड। देखो ये आपको पता होना चाहिए क्या कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स दे रखी है आपको, तो सबसे पहला काम क्या करना है, एडजॉइंट ए निकालना है,
अंडरस्टैंड। और एडजॉइंट ए क्या होता है, मैंने आपको बताया क्या, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट का क्या कर दो, ट्रांसपोज। अंडरस्टैंड, यानी क्या करना है, कोफैक्टर निकालना है किसका, ऑल एलिमेंट का। अंडरस्टैंड, फिर क्या कर दो, उनकी क्या बना दो, एक मैट्रिक्स बना दो और उसका क्या ले लो, ट्रांसपोज। तो देखो सबसे पहला काम क्या करेंगे, कोफैक्टर निकालने में करेंगे, कोफैक्टर निकालो। तो देखो यानी इस एलिमेंट का नाम क्या है, A11, A12, A13, तो इनके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर हो जाएंगे क्या, देखो सबसे पहले निकालते हैं C11। अंडरस्टैंड, देखो कोफैक्टर निकालने का तरीका या तो आप फॉर्मूला अप्लाई करो, और फॉर्मूला क्या होता है, देखो Cij इक्वल -1 की पावर i प्लस j और Mij, ये होता है फॉर्मूला। या तो ये अप्लाई करो, या फिर आपको पता है क्या है कि Mij से पहले क्या है, साइन ही लगाना होता है, बस माइनस से पहले साइन लगा दो आप, तो वो कोफैक्टर हो जाएगा। तो देखो देखो क्या हो जाएगा, i की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू 1 है, तो पुट कर देंगे 1 और 1 कितने हो गए, 2, तो -1 की पावर 2 और m 1। इसका मतलब देखो क्या हो गया, -1 का स्क्वायर प्लस 1, मतलब C11 और M11 सेम ही हो गए। तो देखो आप क्या ध्यान रखोगे, देखो यहाँ पर अगर आपके पास क्या मिल जाता है, इवन, तो हमेशा किसका साइन, प्लस का। अगर ओड मिल जाता है तो किसका साइन लगा दो, माइनस का लगा दो। अंडरस्टैंड, जैसे -1 की पावर 3 आ गई तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे, समझ आएगी बात। इवन आते ही तो क्या प्लस, और ओड आते ही क्या माइनस। देखो यहाँ से चेक कर सकते हो आप, 1 और 1 2, तो 1 और 1 2 मतलब इवन आ गया। इवन का मतलब किसका साइन लगाना है, प्लस का, तो प्लस का लगाने की आवश्यकता होती है। तो देखो क्या इसका क्या निकालना अपने को, कोफैक्टर, तो देखो इसको हटा दो, तो क्या आया 0 माइनस के 2 और 0 और इसकी वैल्यू कितनी आ गई। इसके बाद में देखो C12 क्या हो गया, इसका निकाल रहे हैं, मतलब इसको हटा दो, तो क्या आ गया आपके पास 3 माइनस के 2 और 1 और 3, ये आ गया। अब देखो साइन लगेगा नहीं लगेगा, देखो 2 और 1 3 मतलब क्या आ गया, और ओड आते ही इसका साइन लग जाएगा, माइनस का लग जाएगा। इसकी वैल्यू निकाल दो, क्या होगा 3 3 जा 9 और देखो माइनस हो जाता है, बीच में क्रॉस मल्टीप्लाई करवाता है तो माइनस आता है, बीच में तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस के, मतलब कितना होगा माइनस के 2। इसके बाद में निकालो C13 क्या हो जाएगा, इसका निकाल है, मतलब इसको हटा दो, तो क्या आएगा 3 0 1 0। साइन किसका आएगा, देखो 3 और 1 4, इवन मतलब प्लस का लगाया जा सकता है, तो कितना आ गया ये 0, सोल्व कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। इसके बाद में निकालो, देखिए C21 निकालो। अब ये एलिमेंट आ गया A21 का कोफैक्टर क्या आ गया C21 को निकालो, देखो क्या हो गया, देखो इसको हटा दो, तो क्या आ गया -1 2 0 3, -1 2 0 और 3। देखो 21 का मतलब ओड, अरे 2 और 1 3 हो गया, 3 ओड का मतलब क्या माइनस, क्यों लगता है पता चल गया, उसको भी मिल सकता है। तो देखो क्या हो गया, ऐसे माइनस, ये कितने हो गए, माइनस के 3 हो गए, ये 0 हो गए, तो कितना आ गया ये। इसके बाद में C22 का हो जाएगा, मतलब ये अब इसको हटा दो, इसके कोरस्पॉन्डिंग रो ये हो गई, कॉलम इसको हटा दो, 1 2 1 3 1 2 1 और ये मिल गया। 2 2 मतलब ऐड करो दोनों को, इवन मतलब प्लस, तो देखो कितना हो गया, इसको इससे गया 3 और ये 3 माइनस 2। इसके बाद में आ गया C23 क्या हो जाएगा, इसका निकाल रहे अपन, इसका देखो इसको और इसको हटा दो, तो क्या बच गया अपने पास 1 -1 1 और 0, 1 -1 1 और 0, तो कितना हो गया, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई किया अपने, क्या हो गया 0 और माइनस पहले से आता है, तो माइनस क्या हो गया प्लस के 1। अब देखो यहाँ पे देखो 2 3 मतलब और मतलब माइनस का साइन लग जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का चलिए बात। चलो नेक्स्ट निकाल लो क्या इसके बाद में, C31 मतलब किसका निकाल रहे हैं, किस एलिमेंट का निकाल रहे हैं कोफैक्टर। तो देखो इसको हटा दो, तो क्या आ गया आपके पास, ये आ गया -1 2 और 0 और माइनस के, ये आ गया। देखो 31 का मतलब इवन ऐड करेंगे 4 आ जाएगा, इवन का मतलब प्लस, तो चलो ये कितना हो गया -1 माइनस ये 2 हो गया, मल्टीप्लाई करो तो ये 0 है। इसके बाद में आ जाओ C32,
3 2 का मतलब क्या, ये एलिमेंट इसका देखो इसके अलोंग रो और ये इसको हटा दो कॉलम को, तो आ गया 1 2 3 -2, 1 2 3 और माइनस के 2। देखो 3 2 का मतलब ऑड, दोनों को ऐड करेंगे 5 आएगा, ऑड ऑड मतलब किसका साइन माइनस का, लगा लो क्या हो जाएगा यहाँ से, ये कितने हो गए माइनस के 2 और ये कितने हो गए माइनस के 6, कितने हो गए ये माइनस के 8, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस के 8। इसके बाद में C33 C33 मतलब किस एलिमेंट का निकाल है, इसको हटा दो तो क्या आ गया 1 -1 और 3 और 0। देखो 3 मतलब 6 इवन प्लस आ गया। इसके बाद में देखो इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0 और बीच में माइनस का आता है और माइनस का 3 मतलब कितना प्लस का, अंडरस्टैंड। तो देखो अपने पास क्या होता है एडजॉइंट ए, कोफैक्टर की क्या बना लो मैट्रिक्स, क्या बना लो मैट्रिक्स तो बना लो, लेकिन C11 आ जाएगा यहाँ पे, C12 आ जाएगा माइनस के 11 यहाँ पे, C13 आ गया 0, C21 आ गया 3 1 और C23 आ गया माइनस का 1, इसके बाद में C31 आ गया 2 8 और 3। इसका क्या करना है अपने को ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का मतलब समझ लो रो और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दो। तो अपन क्या कर रहे हैं इस रो को इस कॉलम में इंटरचेंज कर रहे हैं, कॉलम की जगह, तो कर दो क्या मिल जाएगा यहाँ से, क्या मिल गया देखो 0 माइनस के 11 0, तो कितना हो गया 3 1 -1। इस रो को इंटरचेंज कर दिया, इस रो को कितना है 2 8 और ये क्या मिल गया अपने को एडजॉइंट मिल गया, क्या मिल गया एडजॉइंट, अंडरस्टैंड। इसके बाद में देखो क्या करना है इसमें, इफ मैट्रिक्स ये देखो एडजॉइंट निकाल लिया अपने, इसके बाद में क्या करना है प्रूव दैट, ये प्रूव करना है अपने को, क्या करो एडजॉइंट निकाल लिया, ए निकालो, ए आपको ए क्या है यहाँ पे ये मैट्रिक्स ही है, इसी को माना आपने ए, तो क्या करो इस मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई कर दो एडजॉइंट से मल्टीप्लाई कर दो, वो किसके इक्वल आनी चाहिए डिटरमिनेंट ऑफ ए और I3 का मतलब क्या है, I3 का मतलब है थर्ड ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अंडरस्टैंड। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो फिर देख लो दोनों इक्वल आते हैं कि नहीं आते, तो चलो चेक करते हैं। तो ये आ गया अपने पास एडजॉइंट है, तो चलो क्या करना है अपने को, देखो यहां से ये निकालना है सबसे पहले, ये प्रूव करना है अपने को, तो पहले इसके इक्वल ये प्रूव करेंगे अपन। तो देखो क्या मैट्रिक्स ए कौन सी है, ये आ गई ए इंटू एडजॉइंट ए, निकालना अपने को ए मैट्रिक्स कौन सी आ गई 1 -1 2 3 0 माइनस के 2 और 1 0। इसको मल्टीप्लाई किससे करना है एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए कौन सा है मेरा, कौन सा है 0 3 2 माइनस के 11 1 और 8 0 -1 और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा। इसको देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं मैट्रिक्स को, पहले वाली का रो और दूसरे वाली का कॉलम, तो ले लो देखो इसमें से देखो 1 को 0 से गया 0, -1 को इससे गया देखो माइनस माइनस प्लस यानी 11 हो गए, 2 को इससे गया 0, तो 8 गया सभी को, तो कितना आ गया। इसके बाद में इसको मल्टीप्लाई कर रहा है सेकंड कॉलम से, देखो क्या हो गया 1 को इससे गया 3 और फिर -1 को इससे गया, देखो ऐसे लिख देता हूं मैं, आ गया 3 और इसको इससे गया -1, इसको इससे गया माइनस के 2, कितने हो गए 0 मिल गए यहाँ से अपने को। इसके बाद में आगे चलो नेक्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, तो नेक्स्ट आ जाओ आप आगे, देखो 1 को इससे गया 2 और ये कितने हो गए माइनस के 8 और इसको इससे गया प्लस के 6, देखो कितना हो गया 0 हो गया 0। इसके बाद में आओ नीचे, नीचे मतलब इसमें सेकंड रो में, सेकंड रो में मतलब आप यहाँ पे नीचे आ जाओ सेकंड रो, तो देखो क्या 3 को 0 से गया 0, 0 को इससे गया 0, 0 को ये 0 मिल गया यहाँ पे। इसके बाद में नेक्स्ट कॉलम में आप आ जाओ, मतलब आगे कितना 3 3 9, 0 को इससे गया 0, फिर देखो ये क्या हो गया
प्लस के 2 कितना हो गया 11। नेक्स्ट आ इसको इससे गया 6 और ये क्या हो गया 0 और ये कितना हो गया माइनस के 0 माइनस के। चलो नेक्स्ट देखो 1 को 0 से किया 0 ये 0 और ये 0 मिल गया। इसके बाद में देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो 3 0 ये 0 हो गया फिर क्या हो गया माइनस के 3 कितना आ गया 0। इसको इससे गया 2 फिर आ गया 0 और कितने आ गए 3 3 जा कितना हो गया। ये मैट्रिक्स लिखेगा अपने इसको नाम दे दो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अंडरस्टैंड। तो देखो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आपको आना चाहिए यहाँ पे। इसके बाद में क्या करना है देखो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालो उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो I3 से। अंडरस्टैंड। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालो पहले। देखो डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे ये मैट्रिक्स दे रखी है आपको कैसे निकाल सकते हैं। देखो मैंने आपको क्या बताया था जिसमें ज्यादा जीरो उसके अलोंग अपन एक्सपांड कर देंगे करना आता है। देखो यहाँ पे साइन क्या आता है प्लस माइनस प्लस क्या आ गया 1 माइनस 1 2 3 0 माइनस के 2 और 1 0 ये है। देखो डिटरमिनेंट की वैल्यू सोल्व करता है तो क्या माइनर और कोफैक्टर दोनों को लाना पड़ता है। तो देखो क्या साइन आता है यहाँ पे प्लस माइनस प्लस डिफरेंट साइन चलते हैं वैसा प्लस आगे फिर बाद माइनस फिर प्लस। अब देखो किसके अलोंग कर रहा है अपन इसके अलोंग एक्सपांड कर रहा है क्योंकि इसमें 2 जीरो है यहाँ से जल्दी वैल्यू मिल जाएगी अपने। तो क्या देखो यहाँ पे साइन क्या है माइनस पे यहाँ पे क्या जाएगा और यहाँ पे माइनस। अंडरस्टैंड। अब देखो ले लो माइनर ले लो। तो देखो अपन किसके अलोंग कर रहे हैं इसके अलोंग एक्सपांड कर रहे हैं ना। तो पहला एलिमेंट क्या है माइनस पहले तो देखो माइनस है और फिर क्या है माइनस का 1 इंटू इसका क्या लेना अपने को माइनर माइनर ले लो। देखो माइनर कितना हो जाएगा इसका स्कोर इसको हटा दो कितना हो गया 3 माइनस के 2 और 1 और ये मिलेगा। तो देखो कितना हो गया ये हो गया प्लस 1 9 और ये देखो माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस के 2 मतलब कितना आएगा 11 आ गया। ऐसे अपन निकालेंगे डिटरमिनेंट वैल्यू। इसके बाद में क्या करना है I3 क्या होता है आपके पास I3 का मतलब थर्ड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये हो गया थर्ड ऑर्डर का। देखो क्या करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो लिख लो देखिए इंटू I3 इक्वल क्या हो जाएगा। देखो इसकी वैल्यू कितनी है 11 और I3 कितना है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दो स्केलर क्वांटिटी आपको बताया मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है तो करता है कि एलिमेंट से मल्टीप्लाई तो क्या मिल गया अपने को 11 0 0 0 11 0 0 0। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड सेम है। तो अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ से कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a किसके इक्वल है डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू I। ये प्रूव हो गया आगे बात। अब देखो इसको कैसे प्रूव करोगे आप देखो ये यहाँ पे ये भी मिल गया इसके इक्वल प्रूव करना है आपको ये चीज। तो आप क्या करो एडजॉइंट को किससे मल्टीप्लाई कर दो मैट्रिक्स ऐसे तो वहां से आपको सेम यही वैल्यू मिल जाएगी। तो वापस से लिख देना क्या कि इसके इक्वल क्या है ऐसे प्रूव कर दोगे। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो थर्ड का फर्स्ट आपको क्या एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दे रखी है इसका आपको इनवर्स फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है इनवर्स। देखो मैट्रिक्स क्या दे रखी है इसको ये नाम देते हैं अपन 1 2 5 1 -1 -1 2 3 माइनस के ये मैट्रिक्स दे रखी है। इसका क्या फाइंड आउट करना है इनवर्स। और देखो अपन जानते हैं इनवर्स क्या होता है ए इनवर्स क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। और यहाँ पे क्या कंडीशन फॉलो होनी चाहिए इनवर्स कब निकाल सकते हैं जब डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल क्या होना चाहिए 0। सबसे पहले ये चेक करो आप अगर यही 0 मिल गया तो आप देखो आगे निकालने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अनडिफाइन हो जाएगा इनवर्स अपन निकाल नहीं सकते फिर बाद। तो देखो सबसे पहले चेक करते हैं क्या निकाले इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए देख कैसे निकालेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या इसके अलोंग एक्सपांड कर देते हैं अपन। तो देखो
फर्स्ट रो के लॉन्ग, तो क्या होगा एलिमेंट और उसका क्या माइनर, माइनर ले लो, देखिए इसका क्या हो जाएगा माइनर, देखो यहाँ पे इसको हटा दो तो क्या हो गया माइनस माइनस ये 1 हो गया और क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस के बाद देगा ना, तो कितना हो गया ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस के क्या हो गए 3 हो गए। इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ माइनस के इसको हटा दो तो कितना आ गया माइनस का 1 और देखो माइनस माइनस प्लस के कितने हुए 2। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाओ प्लस के 5, देखो लग गया ना प्लस माइनस प्लस, चलो इसके बाद में क्या हो जाएगा इसको हटा दो तो क्या हो गया 3 और माइनस माइनस प्लस हो गया, मतलब 3 और 2 कितने हो गए 5, या ऐसे लिख दूंगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हो जाएगी 3 1 4, ये कितना हो गया 1 हो गया 1 यानी माइनस के 2, ये कितना हो गया 5 5 यानी 20, कितना हो गया 27 क्या है नॉट इक्वल 0, इसका मतलब देखो 0 नहीं है ना, और यही अपने को चाहिए था, तो क्या ए इनवर्स क्या करता है इसका एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करता है तो अब अपने को निकालना है, अंडरस्टैंड। निकालेंगे कैसे, देखो फॉर्मूला अपने पास ये होता है, इस फॉर्मूला में अपने को क्या क्या चाहिए, एक तो एडजॉइंट ए चाहिए और एक क्या चाहिए डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसकी वैल्यू तो अपने निकाल ली, कितनी आ रही है 27। अब देखो एडजॉइंट ए निकालने पर एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं, तो क्या करना है कोफैक्टर निकालो प्रत्येक एलिमेंट का, उनकी मैट्रिक्स बना लो और पूरे का क्या ले लो फिर ट्रांसपोज, तो देखो करते हैं सबसे पहले कोफैक्टर निकालते हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं कोफैक्टर निकालना। देखो C11 का मतलब इस कोफिशिएंट जो ये एलिमेंट है इसका क्या कर रहा है कोफैक्टर निकाल रहा है, C11 क्या हो जाएगा इसको हटा दो तो क्या हो गया डिटरमिनेंट क्या बच गया आपके पास -1 3 -1 ये हो गया, देखो साइन लगेगा नहीं लगेगा, देखो 1 1 मतलब 2 2 का मतलब इवन नहीं लगेगा, तो चलो सोल्व करो। सेकंड ऑर्डर का है तो क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के क्या करवा दो माइनस, तो ये कितने हो गए प्लस का 1 और देखो माइनस बीच में आता है ये माइनस माइनस प्लस हो गए, प्लस के कितना आ गया, चलो C12 देखो C12 क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे पहले साइन लगा लो आप, 1 2 का मतलब 3 ऐड करेंगे 3 हो गया, 3 का मतलब ओड ओड का मतलब माइनस, तो क्या हो गया 1 2 कौन सा है इस एलिमेंट का निकाला है, तो इसको हटा दो तो क्या आएगा 1 -1 और 2 -1 ये हो जाएगा। चलो देखो ये कितना हो गया माइनस के 1 और माइनस माइनस प्लस के 2, मतलब देखो 1 हो गया 1 यानी माइनस के C13 क्या हो जाएगा, देखो C13 का मतलब 3 1 4 4 का मतलब 1 मतलब प्लस, मतलब इस एलिमेंट का निकालना है कोफैक्टर, तो इसको हटा दो तो क्या गया 1 -1 और 2 और 3, ये कितना गया 3 आ गया, और ये माइनस बीच में आता है, ये माइनस माइनस प्लस के कितने हुए 2 मतलब 5। इसके बाद में निकालो C21 यानी इस एलिमेंट का निकाला तुम कोफैक्टर, तो इसको हटा दो तो कितना आ गया 1, ये आ गया, देखो साइन लगेगा 2 1 का मतलब 3 दोनों को ऐड करेंगे तो ओड ओड का मतलब माइनस, देखो माइनस के कितने हुए, ये हो गए माइनस के 2 और ये कितने हो गए माइनस के 15, अंडरस्टैंड, तो कितने हो गए 17 हो गए क्या। अब देखो नेक्स्ट क्या C22 निकालो, C22 मतलब 4 हो गया, 4 का मतलब इवन का मतलब पॉजिटिव, C22 कौन सा है ये स्केल होंगे, इसको हटा दो क्या बच गया 1 5 2 और -1 1 5 और 2 माइनस के, जो कितना हो गया माइनस का 1 और माइनस के 10 मतलब माइनस के 11। इसके बाद में निकालो नेक्स्ट आ जाओ C23 क्या हो जाएगा, देखो 2 3 का मतलब 5 5 का मतलब ओड ओड का मतलब माइनस, देखो 2 3 वाला कौन सा हो गया, इसको हटा दो तो क्या 1 2 2 3 1 2 2 और 3 कितना हो गया माइनस के 3 हो गया माइनस के और मतलब प्लस के 1। इसके बाद में C31 निकालो, देखिए C31 क्या हो जाएगा इस एलिमेंट का निकाल है, मतलब इसको हटा दो तो कितना आ गया 2 5 और माइनस के 1 और माइनस के 1, देखो 3 1 का मतलब 4 मतलब प्लस कितना हो गया माइनस के 2 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस के 5, तो कितना हो जाएगा 3। इसके बाद में C32 निकालो, देखिए C32 क्या हो गया इसका निकालना है, मतलब इसको हटा दो तो क्या आएगा
1 5 और 1 माइनस 1 ये हो जाएगा। इसका अधिकार है ना, इसको हटा दो। देखो 3 2 मतलब 5 5 का मतलब माइनस, क्या हो गया, इसको इससे करो माइनस का 1 और माइनस के 5 मतलब कितना हो गया प्लस के 6। इसके बाद में C33 निकालो। C33 क्या हो जाएगा, देखो 3 3 6 6 का मतलब इवन का मतलब प्लस, इस एलिमेंट का निकालो, इसको हटा दो तो क्या आ गया 1 2 1 और माइनस के 1, तो क्या हो गया, देखो ये कितना हो गया माइनस के 1 और माइनस के मतलब माइनस के 3। अंडरस्टैंड। अब क्या देखो कोफैक्टर निकाल लिया, अब मैट्रिक्स बना दो, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो गया, C11 कितना मिल गया अपने को 4, फिर C12 माइनस का 1, C13 5, C21 आ गया 17 माइनस के 11 और 1, C31 आ गया 3 6 और माइनस के 3 का क्या करना है ट्रांसपोज। ये ध्यान रखना है यहाँ पे, इसका कोफैक्टर निकालने के बाद में ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज का मतलब रो को किसमें चेंज कर दो, कॉलम में। ये क्या मिल गया यहाँ से, इसको इसमें ऐसे चेंज कर दो कॉलम में। ये कितना है यहाँ पे 4 माइनस 1 5, ये आ गया ना रो, उसको कॉलम में कर दो 17 माइनस का 11 1 और क्या हो गया 3 6 माइनस के 3। एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। अब क्या करना है, इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स क्या होता है आपके पास, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ये है, डिटरमिनेंट ऑफ ए कौन है 27 है, तो 27 से डिवाइड करने का मतलब इसको ऐसे लिख दो 1 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना हो गया 27 और किससे मल्टीप्लाई करना है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कितना है अपने पास 4 17 3 माइनस के 1 माइनस के 11 6 5 1 माइनस के, ऐसे इनवर्स निकालना। अंडरस्टैंड, समझ आ गया क्या बात। इनवर्स निकालना देखो आसान काम है, लेकिन थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, तो मिस्टेक से बचना अपने को यहाँ। और ये ध्यान रखना ये प्लस माइनस कैसे लगाते हैं, देखो इजी काम है ये, कोई हार्ड काम नहीं है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और देखो इसमें फर्स्ट आगे सेकंड और थर्ड सिमिलर दिया, आप कर लेना। इनवर्स निकालना उनमें सेम प्रोसेस है। और क्वेश्चन देखो क्या है, ये कोई मैट्रिक्स दे रखी है आपको, ए इक्वल दे रखा है एफ अल्फा इक्वल कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 साइन अल्फा कोस अल्फा 0 0 0 1 ये दे रखा है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, इनवर्स फाइंड आउट करना है सबसे पहले काम। इनवर्स फाइंड आउट करने के बाद में आपको प्रूव करना है, देखो क्या क्या। फर्स्ट दे रखा आपको ए इनवर्स ए इक्वल क्या होता है I3 का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स थर्ड ऑर्डर की। सेकंड प्रूव करना है आपको ए इनवर्स इक्वल क्या होता है एफ माइनस अल्फा। थर्ड प्रूव करना है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। देखो ये प्रॉपर्टी है, ये भी प्रॉपर्टी लिखाई थी मैंने, ये लिखाई थी। तो देखो इनको प्रूव करेंगे अपन यहाँ पे। इसकी इक्वल और दे रखा आपको, ये और प्रूव कर देंगे अपन। देखो क्या है, सबसे पहला काम क्या करना है आपने को इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो देखो ए इनवर्स क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। यहाँ पे ए इनवर्स का भी एग्जिस्ट करेगा जब डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए नॉट इक्वल 0। अंडरस्टैंड, मैंने आपको रीजन बता दिया क्यों नहीं चाहिए। तो देखो सबसे पहले तो क्या चेक करो आप डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, इसका डिटरमिनेंट ले लो कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 साइन अल्फा कोस अल्फा 0 0 0 1। इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो 2 0 मैक्सिमम 2 0 मिल रहे हैं अपने को यहाँ पे, उसी के अलोंग एक्सपांड कर देंगे अपन। देखो या तो आप इस कॉलम के अलोंग कर सकते हो या फिर इस रो के अलोंग कर सकते हो, एक ही बात है, कैसे भी आप ओपन कर सकते हो। तो देखो अपन कर लेते हैं इसके अलोंग। अंडरस्टैंड कैसे करेंगे,
देखो साइन कैसे लगता है, डिटरमिनेंट को जब भी ओपन करते हैं तो देखो दो चीज चाहिए अपने को, किसको बुलाना पड़ेगा, दोनों भाइयों को। दोनों भाई कौन से हैं, माइनर और कोफैक्टर। कोफैक्टर का काम क्या है, साइन लगाना, तो वो साइन लगा देगा अपना। साइन कैसे लगाएगा, देखो अब देखो पता है यहाँ पे क्या आता है, प्लस माइनस और प्लस। तो अब देखो इसका साइन लगा सकते हैं अपन, तो ये चाहिए इस इन एलिमेंट्स के साइन चाहिए। देखो यहाँ पे क्या है, प्लस, देखो मैंने आपको क्या बताया, डिफरेंट चलते हैं वैसे, प्लस फिर क्या जाएगा माइनस, फिर क्या जाएगा प्लस। देखो अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो जीरो और इसका माइनर मतलब जीरो, फिर माइनस आ जाएगा जीरो इंटू इसका माइनर, जीरो एलिमेंट क्या बच गया 1, और प्लस का है तो 1 इंटू इसका क्या माइनर, माइनर ले लो। देखिए इसका माइनर कैसे लेंगे, इसको हटा देंगे, इसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हटा दो, तो क्या बच गया, देखो यहाँ पे आ गया क्या, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा और कोस। देखो इसकी वैल्यू क्या होगी, सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के क्या करवा दो माइनस, इसको इससे करवाया तो क्या गया कोस स्क्वायर अल्फा। इसके बाद देखो माइनस पहले से माइनस एक और, तो माइनस माइनस क्या हो गया, अरे फॉर्मूले में आता है ना माइनस बीच में, प्लस हो गया, तो ये कितना हो गया साइन स्क्वायर अल्फा। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, अब देखो ये निकल गया डिटरमिनेंट ऑफ ए निकल गया, तो इसकी वैल्यू क्या है, नॉट इक्वल जीरो, और यही चाहिए अपने को, इक्वल में जीरो नहीं आना चाहिए। तो मतलब इसका इनवर्स क्या करता है, एग्जिस्ट, इनवर्स क्या करता है इसका, एग्जिस्ट करता है, तो अब अपने को निकालना है। तो निकालने कैसे, देखो एडजॉइंट ए चाहिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए चाहिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए मिल गया अपने को, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, क्या करना है, सबसे पहले उसमें अपने को कोफैक्टर निकालना है प्रत्येक एलिमेंट्स के, मैट्रिक्स बना लो उनकी, उसका क्या ले लो ट्रांसपोज। तो देखो निकालते हैं अपन, तो सबसे पहले निकालो C11। C11 क्या हो गया, देखो 1 और 1 2 मतलब प्लस, समझ में आने लग गया ना। तो ये तो देखो C11 मतलब आपके पास ये डिटरमिनेंट है, तो निकालो इसका कोफैक्टर क्या हो गया, ये इसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हटा दो, क्या आ गया कोस अल्फा 0 0 और 1 मिल गया। तो देखो मल्टीप्लाई करो, सेकंड ऑर्डर का है, कोस मल्टीप्लाई हुआ क्या करवा दो माइनस, तो क्या मिल गया देखो कोस अल्फा। C12 देखो क्या हो गया, C12 मतलब देखो 2 और 1 3 मतलब ऑड, ऑड मतलब माइनस, माइनस आ गया। देखो कौन सा हो गया, इस एलिमेंट का निकाल रहे हैं अपन कोफैक्टर, तो देखो इसको हटा दो, तो क्या मिल गया अपने को, इसको हटाने पे साइन अल्फा 0 और 0 और 1 ये मिल गया। तो देखो क्या हो जाएगा, साइन अल्फा मिल जाएगा यहाँ से अपने को। इसके बाद में C13 निकालो, 13 का मतलब इस एलिमेंट का निकाल रहा है, इसको हटा दो, तो क्या बच गया, देखो साइन अल्फा कोस अल्फा 0 0 यही बच रहा है क्या, तो ये कितना हो गया 0। इसके बाद में देखो इस एलिमेंट का निकाल लो C21 का कोफैक्टर, C21 का कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले देखो 2 और 1 3 मतलब ऑड मतलब माइनस, माइनस लग गया। देखो इसके अलावा क्या हो जाएगा, इसको हटा दो, तो क्या हो गया माइनस साइन अल्फा 0 0 1 माइनस साइन अल्फा 0 0 और 1, तो कितना हो गया ये माइनस का साइन अल्फा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं माइनस का साइन अल्फा माइनस और पहले से, तो कितना हो गया ये साइन अल्फा। इसके बाद में C22 निकालो, C22 क्या हो जाएगा, इसका निकाल रहे तो इसको हटा दो, तो क्या मिल गया देखो कोस अल्फा 0 0 और 1, कोस अल्फा 0 और 0 और 1 मतलब क्या मिल गया कोस अल्फा। देखो साइन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 2 4 इवन है। इसके बाद में C23 निकालो, 23 का मतलब 5 5 मतलब ऑड मतलब माइनस आ जाएगा। 23 कौन सा है, ये है, इसको हटा दो, तो क्या आ गया कोस माइनस साइन 0 0, कोस माइनस साइन अल्फा और 0 और 0, कितना मिल गया यहाँ से 0 माइनस है। चलो नेक्स्ट है, उसके बाद में C31 देखो, C31 क्या मिल जाएगा, देखो 31 मतलब इस एलिमेंट का निकाल है, इसको हटा दो, तो क्या मिल गया माइनस के साइन और कोस आ गया और 0 और 0, तो कितना मिल गया ये 0। इसके बाद में C32 देखो, C32 क्या हो जाएगा, देखो 32 मतलब 5 5 का मतलब ऑड मतलब क्या हो गया माइनस का हो गया। तो देखो 32 कौन सा आ गया एलिमेंट, ये आया, तो इसको हटा दो, तो क्या मिल गया कोस 0 साइन और 0 मतलब क्या 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करा के माइनस करा दो 0 हो जाएगा। C33 का मतलब देखो 6 हो गया, 6 का मतलब इवन, तो प्लस आ जाएगा। देखो क्या हो गया, मतलब इस एलिमेंट का निकालना है, इसको हटा दो, तो क्या हो गया कोस माइनस के साइन और साइन और कोस, ये मिल गया।
तो देखो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा दो कोस स्क्वायर, माइनस का साइन है तो माइनस माइनस प्लस हो गया साइन स्क्वायर, मतलब इसकी वैल्यू कितनी मिल गई अंडरस्टैंड। तो ये कोफैक्टर आएगा, इनकी मैट्रिक्स बना लो तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो गया इसका, लिख लो यहाँ से क्या हो गया कोस अल्फा और इसके बाद में है साइन अल्फा 0 साइन अल्फा और कोस अल्फा 0, इसके बाद में 0 0 और 1। इसका क्या करना है अपने को ट्रांसपोज, यहाँ पर ये बात याद रखनी है अपने को ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है रो और कॉलम्स को क्या करना इंटरचेंज, तो कर दो देखिए क्या होगा एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा इसका कोस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा कोस अल्फा 0 0 0 1। ये मिल गया क्या, ये मिल गया क्या आपने को वो C12 वाला माइनस है। हाँ C12 का मतलब क्या होगा यहाँ पे देखो ये हो गया साइन अल्फा और माइनस की तो है यहाँ पे, देखो C12 की जगह कर दो देखो माइनस यानी यहाँ पे आ गया ये माइनस का साइन अल्फा हो गया और ये हो गया ऐसे। चलो नेक्स्ट यानी इनवर्स निकालना है तो इनवर्स कैसे निकालेंगे देखो रख दो यहाँ पे वैल्यू, ए इनवर्स क्या हो जाएगा 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ इसकी वैल्यू कितनी है डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 1 निकाली थी अपन ने, देखो ये 1 तो यानी 1 अपॉन 1 हो गया और एडजॉइंट ऑफ ए मतलब ये हो गया, मतलब ये डायरेक्ट ऐसे बोल दूं यही क्या है इनवर्स मिल गया अपने आगे के पास में ये क्या मिल गया अपने को ए इनवर्स। अब देखो क्या करना है नेक्स्ट, ये तो हो गया इनवर्स निकाल लिया अपने। अब देखो फर्स्ट प्रूव करते हैं इसका अपन, देखो फर्स्ट क्या है इसका ए इनवर्स इनटू ए इक्वल क्या लाना अपने को I3 का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स थर्ड ऑर्डर की। तो देखो ए इनवर्स निकालिए अपन ने क्या होता है इसका एलएचएस लेके चलो, तो एलएचएस ले लो इसका ए इनवर्स क्या हो गया कोस अल्फा साइन अल्फा 0 माइनस के साइन अल्फऔर कोस अल्फा 0 0 0 इनटू ए क्या है देखो ये मैट्रिक्स मारिए अपन ने तो देखो मल्टीप्लाई करना ना दोनों, मल्टीप्लाई कर दो क्या हो जाएगा यहाँ से कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 साइन अल्फा कोस अल्फा 0 0 0 इन दोनों को मल्टीप्लाई करो दे क्या है मल्टीप्लाई कैसे करेंगे रो और कॉलम को, तो देखो कर दो इस एलिमेंट को इससे गया तो क्या हो गया कोस स्क्वायर, फिर देखो इसको इससे गया तो प्लस क्या आ गया साइन स्क्वायर और ये क्या हो गया 0। इसके बाद देखो इसको इससे गया तो क्या हो गया माइनस, यहाँ पे लिख लेते हैं क्या हो गया कोस इंटू देखो इसको इससे गया तो यानी माइनस के साइन ही हो गया कोस इंटू साइन, फिर इसके बाद में इसको इससे गया तो प्लस में क्या हो गया कोस इंटू साइन, तो देखो इससे कैंसिल हो गया अगला 0 हो जाएगा तो क्या मिल गया अपने यहाँ पे 0। इसके बाद नेक्स्ट आ रहा हूँ इसको इससे गया 0 0 और 0 ये 0 हो गया। नेक्स्ट हो गया देखो माइनस के साइन, इसके बाद में इसको इससे गया तो कोस आ गया, फिर प्लस आ गया बीच में क्या कोस इंटू साइन मतलब साइन इंटू कोस लिख सकते हैं, तो देखो इससे कैंसिल हो गया नेक्स्ट तो 0 हो ही जाएगा, तो देखो इसकी वैल्यू कितनी मिल गई हमें यहाँ पे 0। अब देखो माइनस और माइनस प्लस हो गया मतलब साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर, इसको इससे गया तो प्लस के कोस स्क्वायर और 0 को 0 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी तो यहाँ पे भी आपको तो डायरेक्ट क्या साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बन हो गया। अब देखो नेक्स्ट आ 0 गया ये क्या मिल गया 0, इसके बाद देखो 0 इससे गया 0 0 0 नेक्स्ट 0 और 0 और 0। अब देखो इसको 0 0 गया और 1 इंटू 1 1 हो गया, तो बताओ ये क्या है इसी मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं अपन I3 डिनोट ऐसा करते हैं I3 से, यानी थर्ड ऑर्डर है इसका 3/3 की है। तो देखो अपन यहाँ से क्या लिख सकते हैं ये क्या मिलेगा अपने को RHS, तो क्या लिख सकते हैं RHS किसके इक्वल आ गया अपना RHS। तो फर्स्ट वो हो गया, देखो सेकंड क्या है देखो सेकंड भी इजी है,
सेकंड क्या प्रूव करना है अपने को, ए इनवर्स किसके इक्वल आना चाहिए, एफ माइनस अल्फा। तो देखो अपन उल्टा प्रूव करते हैं, इसके इक्वल ये प्रूव कर देते हैं, अंडरस्टैंड। तो एफ माइनस अल्फा का मतलब क्या है बताओ, देखिए इसका अपन क्या लेके चलते हैं, आरएचएस लेके चलते हैं, एलएचएस तो एक ही तो बात है, पहले ये ले लो, इसके इक्वल ये प्रूव कर दो। तो देखो एफ माइनस अल्फा का मतलब क्या है, एफ अल्फा ये है आपके पास, तो यहाँ पे अल्फा की जगह क्या पुट कर दिया, माइनस, तो आप भी यहाँ पे अल्फा की जगह माइनस अल्फा पुट कर दो इस मैट्रिक्स में, तो कर दो। देखिए एफ माइनस अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोस माइनस अल्फा, इसके बाद में माइनस साइन माइनस अल्फा, जीरो साइन अल्फा की जगह माइनस अल्फा कर रहे हैं ना पुट, कोस माइनस अल्फा, जीरो और जीरो जीरो वन। देखो कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है, तो ये क्या हो गया, कोस थीटा, कोस अल्फा, ये क्या हो गया, देखो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस बाहर निकल गया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस जीरो। इसके बाद में क्या हो गया, यहाँ से देखो ये क्या हो गया, कोस माइनस थीटा हो गया, अरे कोस है ना इस माइनस को समाप्त कर देता है, ऐसे अपने अंदर समाप्त कर लेता है इसे, तो क्या हो गया ये कोस अल्फा, जीरो 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 वन। बताओ ये वैल्यू किसकी है, देखो ए इनवर्स ही निकाला था पहले, इसके इक्वल क्या लिख सकते हैं अपन, ए इनवर्स को अपन बोल सकते हैं एफ माइनस अल्फा किसके इक्वल है, ए इनवर्स। अंडरस्टैंड। देखो इसके बाद में थर्ड क्या करना है आपको, ये देखो इसमें क्या करोगे आप, मैट्रिक्स ए दे रखी है और एडजॉइंट है आपने निकाल लिया, इन दोनों में क्या कर दो, मल्टीप्लाई, वो किसके इक्वल आना चाहिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकाली थी, यहाँ पे देखो ये आ गया 1 को से मल्टीप्लाई करता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अंडरस्टैंड। तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। तो देखो कोई मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है तो ये कर लोगे आप इजीली।